गाज़ियाबाद में कोरोना का कहर एक बार फिर रफ्तार पकड़ने लगा है। कोरोना के बढ़ते कहर को देखते हुए गाज़ियाबाद में नाइट कर्फ्यू लगाया गया है। इस वक्त मैं गाज़ियाबाद के पौष इलाके राजनगर डिस्ट्रिक्ट सेंटर में मौजूद हूँ। आमतौर पर 9 साढ़े 9 बजे यहाँ पर काफ़ी भीड़ देखने को मिलती थी। अधिकतर यहाँ पर खाने पीने के रेस्टोरेंट हैं, तो ऐसे में स्वादिष्ट खानों का लुत्फ़ उठाने के लिए लोग यहाँ पहुँचते थे। लेकिन नाइट कर्फ्यू लगने के बाद राजनगर डिस्ट्रिक्ट सेंटर के अधिकतर रेस्टोरेंट खाली पड़े हैं। ऐसे में रेस्टोरेंट संचालकों के सामने ग्राहकों को लेकर काफ़ी चिंता सता रही है। कोरोना के कारण देश भर में संपूर्ण लॉकडाउन लगाया गया। लॉकडाउन से अभी रेस्टोरेंट व्यापारी उभरे भी नहीं थे कि एक बार फिर लगातार बढ़ रहे कोरोना के मामलों ने रेस्टोरेंट व्यापार से जुड़े लोगों की चिंता बढ़ा दी है। कोरोना पर काबू पाने के लिए रात्रि कर्फ्यू लगाया गया है, जिसके कारण रात में गुलजार रहने वाले रेस्टोरेंट वीरान हो गए हैं। साथ ही रेस्टोरेंट में काम करने वाले कर्मचारियों के सामने भी चिंता खड़ी हो गई है कि अगर रेस्टोरेंट में ग्राहक नहीं आएंगे तो उनकी तनख्वाह कैसे मिलेगी। ऐसे में रेस्टोरेंट में काम करने वाले कर्मचारियों को भी नौकरी चले जाने की चिंता सता रही है। प्रभाव इतना पड़ा होगा कि पूछिए मत। आज की डेट में जैसे पहले भी लॉकडाउन लगा हुआ था, ठीक है, तो लॉकडाउन की वजह से होटल इंडस्ट्री, कैटर्स और जो हलवाई वाले जो काम कर रहे हैं, डीजे वाले हो गए, डेकोरेशन वाला, इनका काम ही मतलब होटल इंडस्ट्री का जो है नाइट का ही है। चाहे डीजे होगा, चाहे लाइट होगा, कुछ भी होगा। बड़ी मुश्किल से वेव अप कर रहे थे, धीरे 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 धीरे। अभी लग रहा था कि इस सीज़न में लगभग, लेकिन अभी पूरी तरह रिकवर नहीं हो पाया है। लगभग 20% अभी भी लॉकडाउन का असर था। उसके बाद भी कोरोना का नाइट कर्फ्यू फिर से लग गया। तो हम लोगों के व्यापार की हालत क्या है, इतनी बुरी हालत है कि आप बता नहीं सकते हमको। कस्टमर में सर 20% तो ऑलरेडी पहले से गिरावट थी, ठीक है, लेकिन जो कल से कोरोना का नाइट कर्फ्यू लगा हुआ है, आज भी मेरे पास अभी 2 मेरी कल की बुकिंग थी जो नाइट की वजह से कैंसिल हो गई। आज मैंने एक बर्थडे बुकिंग ले रखी थी, तो उनको भी मुझे बोलना पड़ा कि सर 9 बजे तक आप अपना बर्थडे सबमिट कर दीजिए। जबकि आज की डेट में जो गेस्ट हैं वो खुद 7:30-8 बजे तक आते हैं, फिर धीरे धीरे इंजॉय करते करते 11 साढ़े 11 बजना। अगला स्टेप क्या होगा आपका? अब अगला स्टेप देखते हैं सर। अभी बातचीत चल रही है कि अगला स्टेप मतलब सब लोग मिलके कुछ ना कुछ तो सरकार से डिमांड करेंगे कि एटलीस्ट 11 साढ़े 11 बजे तक की राहत तो दी जाए, क्योंकि यहाँ तो पुलिस वाले डंडे बजा रहे थे रात को 10 बजे। ऐसा लग रहा है जैसे हमने कोई गुनाह कर दिया हो। परसेंट ठप हो गया है क्या? सर लगभग 80 से 90% तक गिरावट है, ठीक है। 10% भी हम लोग जीवित हैं, क्योंकि स्टाफ रखा है, उनका खर्चा है, बिल्डिंग का रेंट है और बाकी चीज़ें हैं, तो ना के बराबर ही काम चल रहा है। बस अभी चल रहे हैं कि देख रहे हैं कि कब खुलेगा, लेकिन उम्मीद तो लग नहीं रही है ऐसा कुछ। तो ऐसी स्थिति में आपको नुकसान हो रहा है, फ़ायदा हो रहा है, क्या हो रहा है? सर नुकसान ही नुकसान हो रहा है, फ़ायदे की तो बात ही मत कीजिए सर। फ़ायदे की तो कहीं से कोई बात ही मत कीजिए, नुकसान ही नुकसान है टोटल। नुकसान हो रहा है या साथ में घर से पैसे लगाने पड़ रहे हैं? सर नुकसान का मतलब घर से पैसे, जब 80 से 90% व्यापार ठप हो गया। अब इस बिल्डिंग का रेंट है मेरा 1,70,000, 20-30 हज़ार रुपये का बिजली का बिल भी आ जाता है, ठीक है। लगभग 1.5 लाख रुपये स्टाफ की सैलरी है मेरी, ठीक है। लगभग मुझे शटर डेली अगर उठाना हो तो लगभग 20,000 रुपये पर डे चाहिए होते हैं यहाँ पे। अब डेली के कल की सेल मेरी 5 से 6 हज़ार रुपये के आसपास है, तो जो 15,000 रुपये वो मेरी जेब से ही तो जा रहे हैं सर। कितने दिन तक झेलेंगे आप बताओ। आमतौर पर रात में किस टाइम से किस टाइम तक आपके यहाँ लोग आते थे? हमारे पास जनरली क्या है, जो लोग डिनर करने या पार्टी वगैरह जो करने लोग आते हैं, लोग 8:30 बजे के बाद ही। अगर 7 बजे की बुकिंग होती है तो गेस्ट, उनका जो कोई मेन होस्ट है वो 8 बजे के आसपास आता है। उनके जो गेस्ट हैं वो 8:30-9 बजे तक आते हैं। पार्टी 11 बजे तक, 11:30 बजे तक, इससे ज़्यादा चलती है। तो अब जैसे नाइट कर्फ्यू लग गया है, तो आप कब तक गेस्ट को खाली करा देते हैं यहाँ से? सर अब तो 9 बजे के लिए गेस्ट को बोलते हैं, 9 बजे बोलते हैं तो 10 बजे तक खाली होता है। 10 बजे के बाद हमें जल्दी जल्दी समेट के स्टाफ को भगाना होता है, क्योंकि कहीं उनको भी दिक्कत ना हो जाए, पुलिस का सामना न करना पड़ जाए। मेरा नाम बलवंत सिंह भंडारी है, मैं ढाबा 99 का मैनेजर हूँ। अब नाइट कर्फ्यू लगा है तो क्या असर पड़ रहा है इस काम पे आपके? सर बहुत ही असर काम में आ गया है, बहुत डाउन पड़ गया है सर रेस्टोरेंट का, होटल इंडस्ट्री में। इसे जैसे ही दोबारा पटरी पे उतरने की संभावना थी हमारी, वैसे होटल इंडस्ट्री हमारे डाउन होते जा रहे हैं सर। कितना अंतर पड़ा है फर्क? सर 50% हो गए सर हमारे से। तो कस्टमर्स पहले कितने आते थे, अब कितने आते हैं लगभग? सर अभी तो 50% हो गए सर होटल इंडस्ट्री में गेस्ट का आना। और हमारा काम भी अभी 9:30 बजे तक आते हैं गेस्ट, उनको टाइम ही नहीं मिलता है 11 बजे तक का आने का। अच्छा, पहले कस्टमर के आने का टाइम क्या होता था? भाई 9:30 बजे से आते सर, और अब तो आना भी बंद कर दिया, अब तो है ही नहीं वैसे भी गेस्ट। ऐसे में क्या समस्या खड़ी हो रही है आपके सामने? किराया नहीं है, बिजली का बिल भी है, कर्मचारी सर वही है, वे बाल कैसे मैनेज कर रहे हैं आप?
सर वही है सर, अब क्या करूँ इसमें, अभी तो बाल बच्चों का भी सवाल है, सभी का है इसमें, सभी देखना है। जैसे होटल इंडस्ट्री पे सबसे पहले लोड पड़ रहा है होटल इंडस्ट्री पे सर। आर्थिक स्थिति को लेकर मन में भय उत्पन्न हो रहा है। जी सर। कहीं ना कहीं कर्मचारियों में डर है कि नौकरी में चली जाए, बिक्री नहीं होगी तो। सर वैसे ही संभावना लगे है, जैसे मेरे को ऐसा लग रहा है कि हमारा जैसे पिछले बार हुआ था लॉकडाउन, वैसी संभावना की होनी चाहिए। मेरा नाम हरीश सवाल है। कहाँ के रहने वाले हो आप? सर मैं उत्तराखंड का रहने वाला हूँ, उत्तरकाशी जिले का। यहाँ पे कब से काम कर रहे हो? यहाँ पे सर मैं अक्टूबर से काम कर रहा हूँ। सर काम पे तो असर काफ़ी पड़ रहा है, पहले की अपेक्षा। पहले काम सही था, लेकिन अब काम एकदम मंदा पड़ गया है, इसलिए बहुत दिक्कत हो रही है। पहले तो सर ये थी कि ड्यूटी आना था, सुबह से ही शाम तक काम ही काम था, लेकिन अब कोरोना की वजह से सर बहुत दिक्कत हो रही है, काम ठप पड़ चुका है पूरा। लॉकडाउन की वजह से सर सबकी आर्थिक स्थिति ख़राब हो ही रही है, और डर ये है कि कहीं तो कोरोना ना हो जाए सर, इसकी वजह से बहुत दिक्कत हो रही है। नौकरी को लेकर कोई डर? हाँ जी सर, नौकरी की वजह से भी डर है, क्योंकि ग्राहक नहीं आ रहे हैं। हाँ जी, ग्राहक नहीं आ रहे हैं। पड़ गया तो उसकी वजह से जब ग्राहक आएंगे हमारी सैलरी भी तभी निकलेगी, हमारी सैलरी पे भी बहुत असर पड़ रहा है सर। रेस्टोरेंट संचालकों का कहना है कि नाइट कर्फ्यू के चलते काम ना के बराबर है। ऐसे में बड़ी चिंता सता रही है कि कर्मचारियों का वेतन कैसे दिया जाए। रेस्टोरेंट संचालकों का कहना है कि जल्द नाइट कर्फ्यू नहीं हटता है तो होटल और रेस्टोरेंट का व्यापार पूरी तरह से ठप हो सकता है। शहजादा बिन ETV भारत, गाजियाबाद।